हेलो एवरीवन। हमने लास्ट चैप्टर में देखा था कि कैंग के रूम में एक वुमेन जाती है जिसे देखकर आहाजीन को गुस्सा आ जाता है और वह अपनी गन निकालकर गुस्से में कैंग के रूम की तरफ जाता है और वह गुस्से में कहता है, कल रात उसने जो कहा उसके बाद सब कुछ झूठ था। तुमने मुझसे झूठ बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। उसके बाद आहाजीन गुस्से में कैंग के रूम का गेट बहुत बहुत जोर से खोलता है जिसकी आवाज़ सुनकर कैंग गेट की तरफ देखता है। कैंग अपने सामने आहाजीन को गन लेकर खड़ा हुआ देखकर वह कुछ नहीं समझ पाता और ना ही वह कुछ बोलता है। तभी आहाजीन गन कैंग की तरफ करता है। आहाजीन के हाथ कांपने लगते हैं। आहाजीन कैंग की तरफ देखकर पूरी बॉडी कांप रही होती है और वह सोचता है, हे गद्दार, तुमने मुझे चोट पहुंचाई, तुमने मुझे कष्ट दिया और फिर माफी मांगने के बाद तुम एक वुमेन को इनवाइट करते हो। यह सोचने के बाद आहाजीन गुस्से में अपनी आंखें टाइटली बंद कर लेता है और वह गन चलाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वह कैंग को शूट न करके ऊपर की तरफ शूट करता है। आहाजीन के हाथ कांपने लगते हैं और गन ऊपर चलती है जिससे छत से मिट्टी गिरने लगती है। तभी आहाजीन एक साथ नीचे बैठ जाता है। के रूम से गन की आवाज़ को सुनकर सभी मेंबर रूम की तरफ भागने लगते हैं और वह चिल्लाते हुए कहते हैं, यह क्या था, यह बॉस के रूम से आया था। आहाजीन और मेंबर एक साथ कैंग के रूम का गेट खोलते हैं और चिल्लाते हुए कहते हैं, मिस्टर कैंग, क्या तुम ठीक हो। और तभी वह आगे कहते हैं, हमने गोली चलने की आवाज़ सुनी। यह सुनकर कैंग उसकी तरफ देखता है और बड़ी शांत उससे कहता है, कुछ नहीं हुआ, तुम वापस जा सकते हो। यह सुनकर आहाजीन बड़े ढूंढते हुए कहता है, लेकिन आहाजीन उनकी बातों को सुन रहा होता है लेकिन वह शांत नीचे की तरफ देखता ही रहता है। तभी कैंग कहता है, सब ठीक है, यहाँ से चले जाओ। कैंग की बात को सुनकर आहाजीन कहता है, यस सर। फिर कैंग आहाजीन की तरफ जाता है। कैंग आहाजीन के पास जाकर नीचे बैठता है और उसकी तरफ देखकर बड़े ढूंढते हुए कहता है, आहाजीन। और फिर वह उसे शोल्डर से पकड़ता है और कहता है, तुम ठीक हो। आहाजीन बिना कैंग की तरफ देखे हुए कहता है, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। और फिर वह सैड होते हुए आगे कहता है, तुम उन लेडीज़ों को इस घर में कैसे इनवाइट कर सकते हो, स्पेशली मिस्टर होंग के साथ जो हुआ उसके बाद। और फिर वह सोचता है, मैं झूठ बोल रहा हूँ, सच कहूँ तो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि तुम मेरे अलावा किसी और के साथ सोने वाले थे, क्योंकि तुम मेरे बिना भी चैन की नींद सोने वाले थे। आहाजीन की बात को सुनकर कैंग उसकी तरफ देखता है और उसे समझाते हुए कहता है, वे मैन है आहाजीन, सभी मैन एक जैसे हैं, मैं भी। लेकिन मैन होने से पहले मैं एक सेनर हूँ। जो वुमेन मेरे रूम में एंटर हुई वह मैडम या बोतल की कीपर थी। मैं तो बस बाकी सबकी ओर से उसकी आज रात की फीस पे कर रहा था। यह सुनकर आहाजीन कैंग की तरफ देखता है और फिर कैंग आगे कहता है, तुम ही मेरे पास हो आहाजीन, मैं तुम्हारे अलावा किसी और को गले लगाने का इरादा नहीं रखता। फिर कैंग आहाजीन के हाथों को पकड़ते हुए कहता है, इसके अलावा अगली बार जब तुम ट्रिगर खींचने का डिसाइड करें तो मेरे और क्लोज आएं। वह स्माइल करते हुए आगे कहता है, इस तरह मुझे सचमुच मारा जा सकता है। कैंग की बातों को सुनकर आहाजीन रोने लगता है और फिर वह कैंग को स्माइल करते हुए देखकर कहता है, क्यों, तुम क्यों हंस रहे हो। यह सुनकर कैंग खुश होकर स्माइल करते हुए कहता है, क्योंकि मुझे खुशी है कि तुम मेरे रूम में आए। कैंग की ऐसी बातों को सुनकर आहाजीन रोते हुए कहता है, तुम पागल हो। यह सुनकर खुश होकर कैंग आहाजीन की नेक को पकड़ते हुए कहता है, हाँ आहाजीन, मुझे तुम पर पसंद हो। सुनकर आहाजीन रोते हुए कहता है, तुम एब्सोल्युटली एक साइको हो। सुनकर कैंग आहाजीन के आंसुओं को देखकर उसकी तरफ आंख की तरफ किस करने के लिए जाता है, लेकिन फिर वह पोज हो जाता है और फिर वह आहाजीन के फेस को पकड़कर उसके ईयर के पास जाकर कहता है, मैं जानता हूँ और मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। आहाजीन। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें नाइट में मिस कोडनेम के रूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बहुत सारा खाना होता है। खाने को देखकर आहाजीन सोचता है उसने हाल ही में ज़्यादा कुछ नहीं खाया और अब वह मेडिसिन लेने से इनकार कर रही है। फिर आहाजीन बड़े रोते हुए आगे सोचता है, क्या हो रहा है, मुझे चिंता हो रही है। तभी मिस कोडनेम आहाजीन से कहती हैं, आहाजीन मुझे एक बुक पढ़ो ताकि मैं सो जाऊं। यह सुनकर आहाजीन टर्न होकर उनकी तरफ देखता है और कहता है, एक बुक। और फिर वह बुकों को दिखाते हुए कहता है, कौन सी, सिम च्योन की स्टोरी। यह सुनकर मिस कोडनेम कहती हैं, कुछ भी। सुनकर आहाजीन उन्हें स्टोरी सुनाने लगता है और वह कहता है, और एंड में मिस्टर सिम और सिम च्योन हमेशा खुशी से रहे। फिर आहाजीन बुक को बंद करता है और एक्साइटेड होकर मिस कोडनेम से कहता है, रियल लाइफ सिया प्लेस होना कितना अमेजिंग
अमेजिंग होगा। मैं शर्त लगाता हूँ कि ड्रैगन किंग तुम्हें तुरंत ठीक कर देगा। अहाजीन को एक्साइटेड और खुश देखकर मिस कोर्टनी उसकी तरफ देखती हैं और कहती हैं, क्या तुम ड्रैगन किंग से प्रे करना शुरू करने जा रहे हो? अपनी प्रेयर्स वेस्ट मत करो अहाजीन। यदि तुम कभी ड्रैगन किंग से मिलें तो उनसे अपने भाग्य के अनुसार लाइफ जीने में हेल्प मांगें। तो वह अहाजीन के सर पर प्यार से हाथ रखते हुए कहती हैं, तुम प्यार पाने के लिए पैदा हुए हो माय बॉय, लेकिन तुम्हें इनफ प्यार नहीं मिल सका क्योंकि मेरे जैसा कोई तुम्हारे साथ था। पूर्णिम के मुंह से ऐसी बात को सुनकर अहाजीन कहता है, तुम किस बारे में बात कर रही हो? मुझे तुम्हारे साथ रहकर खुशी हुई। यदि मुझे तुम्हारा प्यार मिल रहा है तो निश्चित रूप से मैं अपनी डेस्टिनी को फॉलो कर रहा हूँ। फिर अहाजीन इस बात को यहीं छोड़ता है और खुश होकर एक्साइटेड होते हुए कहता है, ओह ठीक है, क्या तुमने पहले कभी ओसेन देखा है? यह सुनकर मिस कोर्टनी उसकी तरफ देखते हुए कहती हैं, ओसेन? तो अहाजीन स्माइल करते हुए कहता है, हाँ चलो अगली बार साथ में ओसोन चलते हैं। अहाजीन की बातों को सुनकर मिस कोर्टनी उसकी तरफ देखती हैं और कहती हैं, तुम रिडिकुलस होते जा रहे हो। लेकिन अहाजीन मिस कोर्टनी की बात को काटते हुए कहता है, सच कह रहा हूँ, हमें साथ चलना होगा, ठीक है, ये प्रॉमिस है। और फिर अहाजीन वहाँ से सोने के लिए जाते हुए कहता है, गुड नाइट मिस कोर्टनी, मैं तुमसे कल मिलता हूँ। सीन शिफ्ट होता है और हमें नेक्स्ट डे में मिस कोर्टनी का फेयरवेल का सीन दिखाया जाता है। मिस कोर्टनी की डेथ हो गई होती है। अहाजीन बिना कुछ बोले नीचे की तरफ सैड फेस के साथ बैठा हुआ होता है। अहाजीन को इस तरह से शांत बैठा हुआ देखकर सर्वेंट आपस में विस्पर करते हुए कहती हैं, अहाजीन रो क्यों नहीं रहा है? मुझे लगा था कि मिस कोर्टनी के मरने के बाद वह रोएगा और गिर पड़ेगा। यह सुनकर दूसरी सर्वेंट कहती है, मुझे पता है, वह बस वहीं बैठा घूर रहा है मानो वह अजनबी हो। सर्वेंट की बात को सुनकर अहाजीन वह सीन याद करता है जब के मेंबर्स की डेथ हुई थी। तो अहाजीन मिस कोर्टनी से पूछता है, वह लोग सैड क्यों नहीं है? यह सुनकर मिस कोर्टनी उसे बताती हैं कि वह अच्छे प्लेस पर जाए इसलिए उसे खुशी खुशी विदा करते हैं। और फिर वह स्माइल करते हुए अहाजीन से कहती हैं, इसलिए जब मैं मर जाऊं अहाजीन, मेरे लिए मत रोना, मुझे कहीं अच्छी जगह भेजो। अहाजीन इसलिए ही शांत होता है और वह रो नहीं रहा होता है। सीन को याद कर अहाजीन अपने हाथों की मुट्ठी को टाइटली बंद कर लेता है। हमें दूसरी तरफ कैंग को दिखाया जाता है जो अपने मेंबरों से कहता है, गेस्ट को उनकी सीटों पर ले जाइए। तो यह सुनकर मेंबर कहता है, यस सर। फिर कैंग आगे कहता है, मेक श्योर करें कि किसी की टेबल पर फूड खत्म ना हो, क्या तुमने सुना? फिर कैंग टर्न होकर अहाजीन की तरफ देखता है जो सैड होकर वहीं शांत बैठा हुआ होता है और फिर वह अहाजीन के पास जाकर उसके आगे पानी का गिलास करता है। यह देखकर अहाजीन टर्न होकर कैंग की तरफ देखता है और वो कहता है, ओह, और फिर वह ग्लास को लेकर उसे टाइटली पकड़ते हुए कहता है, थैंक यू। फिर वहाँ पर एक मैन आता है और वह कैंग और अहाजीन से डिस्कस करते हुए कहता है, आप बॉडी का अंतिम संस्कार करेंगे राइट? तो यह सुनकर अहाजीन कहता है, हाँ यही तो मिस कोर्टनी चाहती थी। वह मैन आगे कहता है, और तुम राख का क्या करेंगे? उसे फैलाएंगे, उसे दफनाएंगे? यह सुनकर अहाजीन थोड़ा सोच विचार करने लगता है। यह देखकर कैंग अहाजीन की तरफ देखते हुए कहता है, क्या हुआ अहाजीन? इनकी बात को सुनकर अहाजीन उसकी तरफ देखते हुए कहता है, यह बस यही है, अब मैं लॉन्ग कार राइड कर सकता हूँ, इसलिए क्या तुम हमें ओसेन ले जा सकते हो? फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें ओसेन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर अहाजीन और कैंग समुद्र के साइड खड़े हुए होते हैं। अहाजीन उसे देखकर बहुत एक्साइटेड हो जाता है और वह सरप्राइज होते हुए कहता है, तो ओसेन ऐसा दिखता है। जिनके हाथ में मिस कोर्टनी की अस्थियों का कलश होता है तो वह आगे सोचता है, मुझे यकीन है कि मिस कोर्टनी इसे देखना पसंद करेंगी। और फिर वह मिस कोर्टनी की राख को हवा में उड़ाते हुए कहता है, फेयरवेल मिस कोर्टनी, चलो नेक्स्ट लाइफ में फिर मिलेंगे। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें कार का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर अहाजीन और कैंग वापस घर जा रहे होते हैं। मैगजीन कार राइड कर रहा होता है। अहाजीन बड़े ध्यान से बाहर की तरफ देखते हुए सोचता है, अब टाइम आ गया है कि हम वहाँ लौट जाएं जहाँ सब कुछ वैसा ही है सिवाय इसके कि मिस कोर्टनी वहाँ नहीं होंगी। क्या मुझे वहाँ वापस जाना चाहिए? मेरे रुकने की वजह आखिरकार गायब हो गई है। यह सब सोचते सोचते अहाजीन की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं और वह अपने फेस को कलश पर रखकर जोर जोर से रोने लगता है। यह देखकर कैंग उसकी तरफ देखता है। कैंग अहाजीन को शांत नहीं करता और सैड होकर अपने फेस को टर्न कर कर बाहर की तरफ देखने लगता है। दूसरी तरफ अहाजीन शांत नहीं होता और वह जोर जोर से रोने लगता है। मैगजीन भी अहाजीन को इस तरह से देखकर सैड हो जाता है। अहाजीन जोर से रोते हुए कहता है, मिस कोर्टनी। गाइस, यहीं हमारा चैप्टर लास्ट होता है। आई होप आप सब लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करें।